हर धर्म हर जाति से लगाव चाहिए। हर वर्ग हर धर्म हर जाति से लगाव चाहिए। जन सेवा के लिए समर्पण का भाव चाहिए। मानव जीवन में संस्कारों का विशेष महत्व है। इन्हीं संस्कारों में से एक संस्कार है सेवा भाव। विचारों का घरौंदा। इस श्रृंखला में आज मैं इसी सेवा भाव पर अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। ये संस्कार हमारी पहचान कराते हैं। यदि बच्चों में सेवा का भाव बचपन से ही डाल दिया जाए तो यही सेवा भाव उन्हें समाज में प्रतिष्ठित बनाता है। सेवा भाव को विकसित करने के लिए सबसे सुंदर संस्था है परिवार। अब प्रश्न ये उठता है कि सेवा भाव कैसे करें? तो निस्वार्थ भाव से की गई सेवा ही सच्ची सेवा है। आपको मैं एक रोचक कहानी के माध्यम से सेवा भाव क्या है इसे बताना चाहूँगी। एक स्थान पर मेला लगा हुआ था। बहुत भीड़ थी, जश्न का माहौल था। सभी लोग अपनी अपनी धुन में मग्न थे। तभी किनारे पर स्थित कुएं पर एक व्यक्ति फिसलकर उसमें गिर पड़ा और अपने बचाव के लिए उसने वहीं पर स्थित एक ईंट का सहारा लिया और पैर टिकाकर खड़ा हो गया। अपने सहायता के लिए वह लोगों को बुलाता रहा। तभी एक भिक्षुक उधर से जा रहा था। उसे प्यास लगी। वह पानी पीने के लिए उस कुएं में जब झुका तो उसने उस व्यक्ति को देखा। व्यक्ति ने अपने बचाने के लिए प्रार्थना की। उस भिक्षुक ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, अरे मूर्ख, क्यों दुखी होते हो? इस संसार में तो दुख ही दुख है। सब दुख से उलझे हुए और तुम बाहर निकलना चाहते हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें इस संसार के दुखों से बहुत जल्दी छुटकारा मिला, इसलिए तुम दुखी मत हो। ऐसा कहकर वे भिक्षुक आगे निकल पड़े। थोड़ी देर के बाद एक सन्यासी उधर से जा रहे थे। उन्होंने भी कुएं में गिरे हुए व्यक्ति की आवाज सुनी। वो उसके पास गए। उस व्यक्ति ने देखकर इनसे भी कहा, आप कृपया मुझे इस कुएं से बाहर निकालिए। सन्यासी ने कहा कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। जरूर तुमने पिछले जन्म में किसी को कुएं में धक्का दिया होगा, इसीलिए आज तुम भी इस कुएं में गिर पड़े और मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि शायद ईश्वर को भी यही मंजूर था। अपने कर्मों का फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। ऐसा कह करके वह सन्यासी वहां से चला गया। थोड़ी देर में एक समाज सुधारक उधर से जा रहे थे। उनको भी प्यास लगी। उन्होंने कुएं में जब झांका तो वह गिरा हुआ व्यक्ति दिखाई पड़ा। उस व्यक्ति ने उनसे भी कहा, हे मानो, आप मुझे बाहर निकाल दीजिए। उस समाज सुधारक ने कहा, मैं कितने दिन से इन नेताओं से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि कुएं पर मुंडेर होनी चाहिए, लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। अगर आज इस कुएं पर मुंडेर होती तो तुम न गिरे होते। तुम घबराओ नहीं, मैं मेले में जा रहा हूँ। लोगों को इकट्ठा करूँगा, एक आंदोलन चलाऊंगा और कहूँगा कि हर कुएं पर मुंडेर होनी चाहिए, जिससे आगे कोई भी व्यक्ति कुएं में न गिरे। वह व्यक्ति गिड़गिड़ाया, अरे तब तक तो मैं मर जाऊंगा। उस समाज सुधारक ने कहा, अरे तुम मरने की क्यों चिंता करते हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम जाते जाते एक आंदोलन चलवा के जा रहे हो, और तुम मरोगे कहाँ, तुम तो शहीद कहलाओगे।
तुम खुश हो, तुम्हें मरने का गम नहीं मनाना चाहिए। ऐसा उपदेश देकर वो समाज सुधारक भी चल पड़े। थोड़ी देर में एक महाशय उधर से जा रहे थे। उन्होंने कुएं में गिरे हुए व्यक्ति की आवाज़ सुनी। उन्हें उन पर दया आई और वह उनके पास गए। उस महाशय के पास रस्सी भी थी और कुछ कीले भी थे। उन्होंने कुएं में गिरे हुए व्यक्ति को रस्सी और कील की सहायता से बाहर निकाला। बाहर निकले हुए उस व्यक्ति ने उस महाशय का हृदय से धन्यवाद दिया और उनसे कहा, आज आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन वो महाशय तो कुछ और ही निकले। उन्होंने कहा कि धन्यवाद तुम्हें नहीं बल्कि हमें तुम्हारा करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम कुएं में न गिरे होते तो मैं किसकी सहायता करता। कुएं में गिरा हुआ व्यक्ति कुछ आश्चर्य में पड़ गया कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। फिर आगे उस महाशय ने समझाया कि एक बार एक महात्मा ने हमसे कहा कि जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है उसके पुण्यों में वृद्धि होती है और वो व्यक्ति ईश्वर के ज़्यादा करीब रहता है। तभी से मैं इस अवसर के ताक में रहता हूँ कि कौन व्यक्ति बीमार पड़े, कौन व्यक्ति मुसीबत में आए और मैं उसकी सहायता कर सकूँ, उसकी सेवा कर सकूँ, जिससे मेरे पुण्यों में तो वृद्धि हो ही, साथ ही ईश्वर की निकटता भी मुझे प्राप्त हो सके। तो इसलिए मैं तुम्हारे प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और ऐसा कहकर वो फिर आगे निकल गया कि मैं जा रहा हूँ अपने पुण्यों में वृद्धि करने और ईश्वर की निकटता को प्राप्त करने के लिए, अन्य सेवा के अवसर को खोजने के लिए। जब वो व्यक्ति चला गया तो कुएं से निकला हुआ व्यक्ति सोचने लगा कि इस महाशय ने कार्य तो बहुत पुण्य का किया है, सेवा का कार्य किया, लेकिन इसके पीछे जो इनका स्वार्थ था उसने इनके सेवा कार्य को कलंकित कर दिया। सच पूछिए तो सेवा सेवा होती है। अगर सेवा इच्छा पूर्ति के लिए की जाए तो वह सेवा नहीं, वह कार्य बन जाती है। और अगर वही सेवा निस्वार्थ भाव से की जाए तो वह सेवा पुण्य से युक्त होकर के इच्छाओं की पूर्ति तो स्वतः ही कर देती है, क्योंकि सेवा एक भाव है, कर्म नहीं है। जब हम किसी की भलाई समझकर कोई कार्य करते हैं तो वह परोपकार का कार्य कहा जाता है, लेकिन जब हम ईश्वर का कार्य समझकर किसी की सहायता करते हैं तब वह सेवा कार्य कहा जाता है। सेवा कार्य पुण्य का कार्य है और सेवा ही ऐसा कार्य है जिससे हम राष्ट्र की उन्नति कर सकते हैं, नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं। इसलिए हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम निस्वार्थ भाव से, पूरे आत्मविश्वास से, लगन से, आत्मीयता के साथ सेवा के कार्य में जुटे। अपने अगल बगल निगाह दौड़ाइए। अगर कोई गरीब, असहाय, दुखी दिखाई पड़े तो उसके दुख का कारण पूछिए। कोई भूखा दिखाई पड़ रहा है, उसे भोजन कराइए। यही तो मानवता है और यही मानव धर्म है, यही सच्ची सेवा है। और एक बात और है, अगर हम सच्ची सेवा करते हैं तो हमारा अहम भाव पूर्णतः नष्ट हो जाता है और हम आध्यात्मिक उत्थान को प्राप्त होते हैं। तो आइए ये संकल्प लें कि हम सभी इस देश के लिए प्रेम, सौहार्द, शांति और अमन के साथ सेवा के कार्य में जुटेंगे और अपने इस मानव जीवन को सफल बनाएंगे। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ कि निस्वार्थ भाव से किसी का हाथ थाम कर तो देखिए, निस्वार्थ भाव से किसी का हाथ थाम कर तो देखिए, किसी बेगाने को अपना बना कर तो देखिए। धरती पर ही
होने लगेगा स्वर्ग का एहसास। धरती पर ही होने लगेगा स्वर्ग का एहसास। अपने अंदर छिपे भगवान को पहचान कर तो देखिए, अपने अंदर छिपे भगवान को पहचान कर।